हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी का ये 77 साल पूरे हो गए और 78वें हम लोग उत्सव मना रहे हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं हमारे देश के लिए। मेरे प्यारो, बचपन में स्कूल से ही एक गीत हमें गवाया जाता था, हमें बड़ा याद था। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। एक लाइन उसमें ऐसी थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी हाँ, ये बचपन में बहुत रटते थे, गाते थे, परंतु इसका मतलब कभी नहीं समझते थे। लेकिन जब आज समझ में आ रहा है तो दुनिया इन सब बातों को देख रही है और इन अर्थों को शायद ही समझ पा रही है। जी हाँ, जैसे इस गीत में हम गाया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम आजादी का 78वीं सालगिरह मना रहे हैं मेरे प्यारों, और 77 साल पूरे हो गए हैं। और जब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और इस बात को लेकर हम पिछले साल को या पिछले कई दिनों को, कई वर्षों को हम देखें तो हमने देखे कि धर्म के नाम पर बहुत सारी हिंसाएं हमारे देश में हुई है। नॉट हमारे देश में, लेकिन बहुत सारे देशों में भी ऐसी धर्म के नाम पर घटनाएं हुई हैं। बहुत सारे लोगों को उनकी भाषा की वजह से मार डाला गया या उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। बहुत सारे अत्याचार हमने महिलाओं के ऊपर देखे, बुजुर्गों के ऊपर में देखे, और बच्चों के ऊपर हमने तमाम प्रकार के अत्याचार देखे हैं। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहन नहीं करता है, बर्दाश्त नहीं करता है, सिर्फ इस बात को लेकर कि ये इस धर्म का है या इस जाति का है या फिर इस भाषा का है। जी हाँ मेरे प्यारों, जो गीत हम बचपन में गाते थे और आज भी गाया जाता है, बहुत ही सुंदर गीत है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा भारत देश तब ज्यादा अच्छा और सुंदर होगा जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, एक दूसरे का आदर करना सीखेंगे, चाहे वो व्यक्ति किसी भी भाषा का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो। बाइबल की दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा ऐसी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यह बाइबल की दूसरी बड़ी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से प्रेम रखने का मतलब होता है कि उस व्यक्ति से, वो मेरा ऐसा व्यक्ति जो मेरे पड़ोस में रहने वाला हो या मेरे पड़ोसी देश का व्यक्ति हो या पड़ोसी नागरिक हो, जो भी हो, उससे मुझे अपने जैसा, जैसा मैं अपनी आप से प्रेम करता हूं, जैसा मैं अपने आप को चाहता हूं, वैसा मैं उस व्यक्ति से प्रेम करूं। यदि हम ऐसा प्रेम करना सीखे तो मुझे लगता है कि ये आजादी और ज्यादा परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ेगी। जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, एक दूसरे का आदर करना सीखेंगे, तब हम एक दूसरे को उठाएंगे और इस देश में परमेश्वर की महिमा होगी और एक दूसरे के साथ हम लोग प्यार कर पाएंगे। 3 बातें मैं बताना चाहता हूं। ये 3 बातें यदि हमारे भीतर रही तो हम आजादी को बरकरार रख पाएंगे। जो आजादी के 78वीं सालगिरह हम लोग मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं मेरे प्यारों, ये आजादी की जो बातें हैं इसको हम बरकरार रख पाएंगे अगर ये मुख्य 3 बातें हमारे अंदर रही। तो पहली बात यह है निस्वार्थ प्रेम। जी हां, पहली बात यह है निस्वार्थ प्रेम, एक दूसरे के साथ, फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के साथ निस्वार्थ प्रेम रखने की हमें आवश्यकता है। एक दृष्टांत बाइबल का हम लोग याद करते हैं, अच्छे सामरी का, भले सामरी का दृष्टांत बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति को डाकुओं ने लूट लिया और अधमरा उसको रास्ते पे छोड़ दिया। रास्ते से एक धर्मगुरु गुजरता है, एक लेवी, एक याजक गुजरता है और वो अनदेखा करके निकल जाते हैं। लेकिन एक सामरी जाति का व्यक्ति वहां से आता है और वो देखता है कि ये बेचारे इस व्यक्ति को लूट लिया गया, अधमरा छोड़ा है। वह उसके घाव धोता है, तेल लगाता है, मलहम पट्टी करता है और अपने गधे पर, अपने वाहन पर बिठालकर उसे पास के धर्मशाला में ले जाता है और उसका इलाज करता है और उसका बिल भरता है। प्रभु यीशु ने पूछा, फिर तुम्हारा पड़ोसी कौन? मेरे प्यारों, प्रभु यीशु ये बता रहे हैं, पड़ोसी वो है जिसने उस पर दया खाया, तरस खाया, उससे प्यार किया। जी हाँ, प्यार किया। लेवी ने, याजक ने, किसी धर्मगुरु ने प्यार नहीं किया, लेकिन एक सामरी व्यक्ति ने उस अधमरे व्यक्ति से प्रेम किया और उसके लिए अपनी जेब खोली, अपना हृदय खोला, अपना सब कुछ दे दिया उसके लिए। प्यारो, इसे कहते निस्वार्थ प्रेम। उस आदमी ने नहीं देखा कि मेरी जाति का है या नहीं, उस आदमी ने इस बात को नहीं देखा कि इसको
छूने से या इसका काम करने से मेरा नुकसान होगा या मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊंगा। नहीं, उसने ये सब नहीं सोचा। उसने ये सोचा कि ये एक व्यक्ति है जो दुर्दशा में पड़ा हुआ है, तकलीफ में पड़ा हुआ है और उससे मुझे प्यार करना है। निस्वार्थ प्रेम, उसने निस्वार्थ प्रेम किया। यदि हम भारतवासी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे धर्मों के साथ, एक दूसरे जातियों के साथ और एक दूसरी भाषाओं के साथ यदि हम निस्वार्थ प्रेम रखें, बिना ये सोचे कि वो कौन सी जाति का है, कौन से प्रांत का है, बस यदि वो मुश्किल में है, तकलीफ में है, तो हमें उसकी सहायता करना है। यदि हम ये करते रहे तो आजादी बरकरार रहेगी, वरना आजादी खतरे में हमारी आ सकती है। जी हां, हमारे ऊपर है अभी जिम्मेदारी कि हम निस्वार्थ प्रेम भारत के प्रत्येक लोगों के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ हम एक निस्वार्थ प्रेम रखें। दूसरी जो बात हमें करना है वो ये है जिसके द्वारा हम आजादी को बरकरार रख पाएंगे, और दूसरी बात है सहनशीलता। जी हां, सहनशीलता। सहनशीलता को अपने अंदर डेवलप करना है। प्यारो, जो व्यक्ति ज्यादा सहनशील होता है वो ज्यादा बलवंत होता है। ज्यादा क्रोध करने वाला, जल्दी झगड़ा करने वाला, गुस्सा आने वाला व्यक्ति कभी भी बलवंत नहीं होता है, ताकतवर नहीं होता है। यदि हमारा देश अगर हमें ताकतवर बनते हुए देखना है तो हमारे देशवासियों को, हम सबको सहनशीलता का पाठ सीखना पड़ेगा। सहनशीलता अपने अंदर डेवलप कीजिए ताकि आप भीतर से मजबूत और शक्तिशाली बन जाओ। सताने वालों के लिए प्रार्थना, सहनशीलता आएगी तो सताने वालों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सहनशीलता आएगी तो मारने वालों को क्षमा करेंगे। यदि ये नजरिया हर व्यक्ति ने, हर नागरिक ने अपने अंदर रखना शुरू कर दिया तो मुझे यह लगता है कि देश में चारों तरफ शांति बनी रहेगी, क्योंकि हर व्यक्ति सहनशीलता में आगे बढ़ेगा। आज वो सहनशीलता कम होती चली जा रही है। इस कारण छोटी छोटी बात में झगड़े और लड़ाइयां और मारपीट करने तक लोग उतर आते हैं और देश की शांति भंग होने पर कई बार आ जाती है। मेरे प्यारो, अगर आजादी को बरकरार रखना है तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी भी उम्र का हो या किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, हमें अपने अंदर एक सहनशीलता को प्रकट करना है। और तीसरी जो बात मैं बताना चाहता हूं जिसके द्वारा आजादी बरकरार रहेगी, और तीसरी बात यह है सच्चाई से चले। जी हां, तीसरी बात यह है सच्चाई से चले। सच्चाई से चलने का मतलब यह होता है, हर कोई कहता है कि हम तो सच्चाई पे चलते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, जो आप बोलते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप समझते हैं, वैसा जिए। समझ रहे आप? जो आप बोलते हैं कि ईमानदार होना अच्छी बात है। आप बोलते हो कि प्यार करो, लोगों से लोगों पर कृपा करो। जो आप बोलते हो, जो आप सुनते हो, अच्छे उपदेश, अच्छी बातें, ऐसा करना अच्छी बात है, वैसा करना अच्छी बात, जो आप सुनते हो और जो समझते हो, जी हाँ, ये सब बातें हमारे अंदर होती है। एक रिश्वत लेने वाले को पता होता है कि ये अपराध है, ये मैं कर रहा हूं, वो समझता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उपदेश देने की बातें आएगी या किसी को बताने की बातें आएगी तो बताएगा चोरी नहीं करना चाहिए, रिश्वत नहीं लेना चाहिए। वो समझता है पर करता नहीं है। कोई अपराध करने वाला व्यक्ति, जो हमारे देश में अपराध महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, हर एक आम आदमी के प्रति जो अपराध किए जाते हैं, ये उसको पता है कि ऐसा करना गलत है। समझ रहे हैं आप? आपको पता है गलत है, फिर भी आप कर रहे हो, तो आप सच्चाई पे नहीं चल रहे हो। जब किसी को बताने की बारी है, उपदेश की बारी है, तो आप बहुत ही अच्छी बातें करते हो, और लेकिन जब आपको खुद को करने की बारी आती है तो आप नहीं करते हो। इसलिए मैंने कहा सच्चाई से चले। जो आप बोलते हो, जो आप सुनते हो और जो आप समझते हो, यदि ऐसा हम करेंगे, ऐसा हम जिएंगे, तो सचमुच हमारी आजादी, हमारे भारत देश की आजादी बरकरार रहेंगी। 3 बातें मैंने बताया, निस्वार्थ प्रेम, सहनशीलता और सच्चाई से चलना। सचमुच ये आज हम में से प्रत्येक आदमी को जरूरत है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करेंगे तो आज जो जश्न मना रहे 15 अगस्त को, मैं बताना चाहता हूं, प्रतिदिन, प्रति महीना और प्रति वर्ष इस जश्न को मनाएंगे। फिर एक बार परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और हमारा देश, हमारी प्रार्थना है कि हमारा देश फलवंत हो, आशीषित हो, और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक सत्य को जाने और सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।